हरियाणा पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा उलटफेर। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी एचएससी सीईटी क्वालिफाई हैं और पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कैसे इस भर्ती का रिजल्ट तैयार होगा, क्या बड़ा उलटफेर किया गया है, सिलेबस क्या रहेगा, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं साथियों, क्योंकि पहली बार इसके बारे में कुछ बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। एक तो सबसे अच्छी बात यह साथियों कि इस भर्ती के लिए जो नियमों में बदलाव किया गया है, यानी कि एग्जाम में हरियाणा जीके के क्वेश्चन शामिल किए गए थे, उनको लेकर कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला होना था। लेकिन अब कैबिनेट मीटिंग के बिना भी फैसला होने जा रहा है। वो कैसे होगा, पहले वो देख लीजिए साथियों। यह मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली जाएगी। सर्कुलेशन क्या होता है? कैबिनेट की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक मंत्री के पास यह कैबिनेट मेमोरेंडम जाएगा और उनके हस्ताक्षर होंगे। जब कोरम अनुसार मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो यह एजेंडा मंत्रिमंडल से पारित माना जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से बिना कैबिनेट मीटिंग बुलाए सर्कुलेशन के आधार के ऊपर इन नियमों में जो परिवर्तन है वो किया जा रहा है। उम्मीद है अगले सप्ताह सर्कुलेशन के इन संशोधित नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद डीजीपी कार्यालय की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास पुरुष सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों का चयन करने के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। उम्मीद है 2 सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया या जो यह आग्रह पत्र है एचएससी के पास चला जाएगा। उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। वैसे तो साथियों आपको बता दें दीपावली 12 नवंबर की है, लेकिन और आग्रह पत्र भेजने में बेहद कम समय है। अगर सरकार तेजी से काम करे तो दीपावली का यह तोहफा पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे सीईटी पास युवाओं को दे सकती है। अब साथियों ये तो कंफर्म नहीं है कि दीपावली का तोहफा यानी कि 12 नवंबर से पहले दिया जाएगा या नहीं, लेकिन ये लगभग कंफर्म है कि जितनी सूचनाएं मिल रही उतनी बता रहे साथियों कि 20 नवंबर तक आपकी ये भर्ती का बड़ा धमाका कर दिया जाएगा। रिजल्ट कैसे तैयार होगा साथियों वो देख लीजिए। उसके बाद आपको सिलेबस भी बताते हैं। 10+2 यानी कि +2 आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी सिपाही के लिए, और इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन योग्यता रहेगी। पहले पीएमटी होगा जो जिसकी यानी कि 2.5% वेटेज रहेगी, यानी कि इसमें 2.5 अंक मिलने वाले हैं। एचएससी आवेदकों में से मेरिट आधार पर पीएमटी आयोजित करेगा ताकि नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना उम्मीदवार चयनित हो सके। यानी कि साथियों एग्जाम में अभी भी 4 गुना कैंडिडेटों को ही बुलाया जाएगा। पीएमटी मैकेनिकल और डिजिटल स्टेडियोमीटर से होगा। हाइट ये साथियों कैसे होगा आपका पीएमटी, इसके बारे में हम डेमो वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। नॉलेज टेस्ट 90 अंकों का आपका एग्जाम होगा। इस जो ये 4 गुना चयन पीएमटी आधार पर होगा, उसके बाद साथियों उन कैंडिडेटों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और एग्जाम में 50% और 40% आरक्षित कैटेगरी के लिए ये अंक लेने अनिवार्य है, तभी आपको पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद साथियों पीएचटी होगा, और पीएचटी के बाद जो डीवी के आधार पर आपका जो नंबर दिए जाएंगे, और उसके बाद साथियों रिजल्ट तैयार होगा। रिजल्ट कैसे तैयार होगा? पीएमटी के 2.5 नंबर, 90 एग्जाम के नंबर, पीएचटी के 2, एनसीसी के 3 और सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक मिलेंगे। इसी आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये थे साथियों आपके रिजल्ट के कुछ अंश। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। पीएचटी के अंक कैसे होंगे साथियों, हम पहले भी आप तक जानकारी पहुंचा चुके हैं कि कैसे आपको रेस के, हाइट के इनके नंबर दिए जाएंगे, वो आप ये देख सकते हैं। अब साथियों सिलेबस की बात आ जाती है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहली बार एचएससी की भर्तियों में ये अपनाया जा रहा है। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 90 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के 1/4 अंक कटेगा। यानी कि साथियों पहली बार इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग शुरू की जा रही है। नॉलेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा। इस नॉलेज टेस्ट में साथियों क्या क्या आएगा? जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे, एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चन होंगे,
और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों, व्यापार आदि पर भी प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें साथियों कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से भी पूछे जाएंगे और कम से कम हरियाणा के बारे में बुनियादी जानकारी से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। यानी कि 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ये तो साथियों कन्फर्म है। बाकी इन्होंने ये तो नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो साथियों इसी आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर जो भी नए कैंडिडेट हैं जो सीईटी क्वालिफाई हैं और पुलिस भर्ती में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए शानदार मौका रहेगा। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप अपने विश्वसनीय चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।